अतः रक्त पलाश कल्प यह काकचंडीश्वर कल्प तंत्र से लिया गया है। आप सभी से निवेदन यह है कि यहाँ दी जाने वाली समस्त जानकारी ग्रंथों पर आधारित है। किसी भी प्रयोग को करने से पहले ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। मित्रों, अभी कुछ समय पहले इंडियन टैलेंट को श्री रामदेव राही जी की गज़लों के लिए अनुबंधित किया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि इंडियन टैलेंट अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक गया है। इंडियन टैलेंट का वास्तविक उद्देश्य भारत के गुप्त ग्रंथों को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। इस क्रम में हम उस ग्रंथ में से कुछ गोपनीय प्रयोग इस चैनल पर प्रसारित करते हैं, जिससे समाज की उन ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा जागृत हो। धन्यवाद। इसी क्रम में आज काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में से एक छोटा सा प्रयोग रक्त पलाश कल्प। पलाश वृक्ष के बीज तथा पाताल पत्र को कूटकर उसमें 1 कर्ष परिमाण में तेल मिला लें। इसके अनंतर उन सभी की तौल के बराबर घी और शहद मिलाकर सेवन करें। उक्त मिश्रण का निरंतर 1 मास तक प्रयोग करने वाला व्यक्ति योगीराज, आकाशीय नक्षत्रों का अवलोकन करने वाला, देवताओं द्वारा स्तुति प्राप्त होकर बहुत काल तक जीवित रहने वाला होता है। धात्री यानी आंवले के चूर्ण को आंवले के ही रस में 1 सप्ताह तक भिगो दें। पुनः उसी प्रकार उसे दूध में भिगोकर सुखा डालें। सूखने पर उसको चूर्णित कर 1 सप्ताह तक सेवन करने से दूरदर्शन की दृष्टि प्राप्त होती है। इस औषध का प्रयोक्ता कांति में सूर्य, द्रुत गति में पवन, बुद्धि में बृहस्पति तथा वाणी में देवी सरस्वती को भी विजित कर लेता है तथा वह आकाश में चंद्रमा एवं ताराओं की विद्यमानता तक जीवनी शक्ति प्राप्त कर लेता है। धूप में शुष्कीकृत यानी सुखाए हुए आंवले पुष्प का बारीक चूर्ण दुग्धासिक्त पात्र में 21 दिनों तक रख छोड़ें। अब किसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव के सन्निकट उस दूध का ही केवल सेवन करें। औसत सेवन काल में कांजी या खट्टे पदार्थों का उपयोग ना करें। इस कल्प के द्वारा 21 दिनों में मनुष्य नभचारी बन जाता है। ऐसा प्राणी वज्रवत कठोर, हाथी तथा भीमसेन के समान बलशाली बनकर जरा मरण से विमुक्त हो जाता है तथा उसका कभी क्षय नहीं होता। इसके चूर्ण को केवल 1 पल की मात्रा में 4 पल दूध के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक लगातार 1 महीने तक सेवन करें। उसके मूल से तांबे की ऊष्मा शांत होती है तथा वह स्वर्ण में परिणत हो जाता है। इसके प्रयोग से मनुष्य कामदेव के समान रूपवान बनकर दीर्घ काल तक जीवन धारण करता है।